जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। मैं आई हूँ अपने द्वार पे मिर्चा के खेत में। ये देखिए कितना सारा मिर्चा निकला हुआ है, बहुत सारा मिर्चा निकला हुआ है। और ये हमारा किचन गार्डन है। ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं हैं यहाँ पे, बस मान के चलिए 10 पौधे होंगे। और इसी में इतना सारा मिर्चा निकल जा रहा है कि मतलब ज़रूरत से ज़्यादा हो जा रहा है। तो किसी किसी को अगल बगल जो हमारे पड़ोसी लोग हैं उन लोग को हम लोग बोल देते हैं कि तोड़ के ले जाइएगा आप लोग भी। तो वो लोग भी तोड़ के ले जाते हैं। और आप लोग को याद होगा कुछ दिन पहले, मतलब आज से 10 दिन पहले, मैंने बहुत सारे मिर्चे तोड़े थे इसी किचन गार्डन से। देखिए कितना मिर्चा है यहाँ, देखिए गुच्छा का गुच्छा, बहुत सारा मिर्चा है, बहुत सारा। तो कुछ दिन पहले, 10 दिन पहले मैंने मिर्चा तोड़ के और मिर्चा का अचार डाला था और वो सारा ख़त्म हो गया। तो मैं फिर से तोड़ रही हूँ, फिर से मिर्चा का अचार डालूँगी। ये देखिए ताज़ा ताज़ा मिर्चा तोड़ के लाई हूँ। मैं ज़्यादा नहीं तोड़ी हूँ, काम भर ही तोड़ी हूँ, क्योंकि ज़्यादा तोड़ देने से फिर ख़राब भी हो जाता है। पेड़ पौधा में रहेगा तो ख़राब भी नहीं होगा। चंदन को मार्केट भेज के मैंने क्या मंगवाया है ये देखिए, दिखाती हूँ आप लोग को। तो ये मंगवाई हूँ मैं 4 सूखा नारियल। एक्चुअली मैं डेली डाफ पी रही हूँ, तो डाफ पीने से ना मुझे सर्दी जुकाम पकड़ लेती है, पता नहीं क्यों। सर्दी का मौसम आ गया इस वजह से शायद, इसलिए मैंने इस बार सूखा नारियल ही मंगवा लिया है। और इसमें दिखाती हूँ ये क्या मंगवाई हूँ। तो ये मंगवाई हूँ मैं प्रोटीन पाउडर, मामा प्रोटीन पाउडर। ये मुझे डॉक्टर सजेस्ट की हैं डेली दूध में घोल के पीने के लिए। तो पहले वाला ख़त्म हो गया था, तो इसीलिए मैंने नया मंगा लिया। अब ये 1 महीने तो चलेगा आराम से। क्या करें मम्मी? गाइज, आप लोगों ने देखा था 2-4 दिन पहले के व्लॉग में कि मम्मी ने जो वो बॉल में जब गया था ना चना, छठ पूजा के टाइम, वो वाला चना लगाई थी मम्मी यहाँ खेत में, मटर वाले खेत में। तो ये आप लोगों ने कहा था कि अगर ये लग जाएगा रवीना दिखाना हम लोग को, तो इसीलिए मैं आप लोग को अभी दिखाती हूँ। ठीक है, लग गया है बहुत अच्छे से ना मम्मी। और मम्मी साग तोड़ रही है। ये देखिए, ये देखिए, मैं पास से दिखाती हूँ। लग गया है बहुत अच्छे से। चलो, मेहनत सफल भइल ना मम्मी। हमार मम्मी के मेहनत सफल हो गई। और वो में बथुआ जाम गई बा बहुत सारा मटर के खेत में, जो अभी मजदूर लगा के साफ करवाया जाएगा, है ना मम्मी? कब से लगी? काले से। कल से मजदूर लगेगी लोग, और ये सब जितने भी घास दिख रहे हैं ना, सब साफ करेंगे लोग। ये चना तो हमारा बहुत अच्छे से लग गया। और इधर देखिए, इधर मटर भी जम गया है, बड़ा बड़ा भी हो गया है। मतलब अभी छोटा ही है, लेकिन पहले से बड़ा हो गया है जब से लगा है। और इसको पटाया गया है पानी से। मटर पाटेला मम्मी? सुन ले रही कि मटर ना पटावल जाला। ये देखिए ये मटर, ये रहा मटर पूरे खेत में। जहाँ तक आप लोग को दिखेगा ना, सब मटर मटर दिखेगा ना मम्मी। इस वाला इधर तरफ मटर है, इसमें भी मटर ही है। इधर थोड़ा सा बैंगन है, वो भी लगेगा नहीं बैंगन, तो इसीलिए इसमें भी मटर ही बोआ दिया गया है। हाँ, और ये चना। चना में का होगा ये तनी से चना में का होई। बाकी कटोरवा में जामल रहे तो तार मेहनत सफल हो गई ना, लग गई तो। और मैं छुटकू को लेके इधर खेत में टहल रही हूँ। एक्चुअली ये घर पे रहती ही नहीं है, इसको चांदनी आदत लगा दी है द्वार पर टहलाने का। और जब से इसको आदत लग गई है द्वार पर टहलने का, ये घर पे नहीं रहती है। पीछे चांदनी ट्यूशन पढ़ा रही है, दिख रहा होगा आप लोग को थोड़ा थोड़ा। तो ये द्वार पे ही रहती है हमेशा। तो कोई ना कोई हमेशा इसको द्वार पे लेके आता है घुमाने के लिए। और द्वार पे रहेगी तो एकदम शांत रहेगी, देखिए कैसे चिपकी हुई है। और वही घर ले जाऊंगी ना, चिल्लाने लगेगी। और अभी मैं ऐसे वीडियो शूट कर रही हूँ ना फ़ोन लेके, तो कुछ बगल वाले खेत के लोग हैं, औरतें हैं बहुत सारी, जो मुझे ऐसे देख रही हैं जैसे मैं क्या कर रही हूँ। ऐसे ही होता है इधर गांव में। जब आप फ़ोन ऐसे लेके और बातें करते हो ना अपने आप से, लोग सोचते हैं क्या कर रही है, ये पागल हो गई है क्या? मैं पागल नहीं हुई हूँ, लेकिन सबको कितना एक्सप्लेन कर सकते। पीछे चांदनी को देख सकते हैं आप लोग, उस साइड वहाँ दिख रहा है सामने। छोटे छोटे बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं और चांदनी बैठी हुई है, ट्यूशन पढ़ा रही है। छोटे छोटे बच्चों का आज टेस्ट है, ट्यूशन टेस्ट, तो वही टेस्ट चल रहा है छोटे बच्चों का आज। इस बार बहुत सारी सब्जियां बोई गई हैं हमारे द्वार पे, जैसा कि ये देखिए लहसुन भी बोया गया है। और अभी छोटा छोटा सा कली निकला हुआ है इस तरह से, ये देखिए अभी बहुत छोटा छोटा है। अभी लगभग 2-4 दिन पहले ही बोया गया है और जम गया है। ये देख के बहुत अच्छा लगता है जब मैं ये सब खेती देखती हूँ ना।
इतने सारे गुलाब खिले हैं, बहुत सारे। और इधर अड़हुल का फूल, ये भी बहुत सारा है। इधर से एक गुलाब तोड़ती हूँ, कान्हा जी को चढ़ाऊंगी। वैसे तो फूल तोड़ना गलत बात है, बट कान्हा जी के लिए चढ़ाने के लिए। ये देखिए कितना सुंदर रोज, बहुत सुंदर लग रहा है। ब्यूटीफुल रोज। ये रहे हमारे कान्हा जी। तो पहले तो जो पुराना फूल मैंने चढ़ाया है इसको हटा दे रही हूँ। बहुत पहले चढ़ाई थी, देखिए एकदम सूख गया है। नया वाला चढ़ा दे रही हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ये चढ़ा दिया मैंने अपने कान्हा जी को गुलाब का फूल। हाँ देखो खुशिया के बचवा तुम काट देंगे का हई खुशिया। बकरी के बच्चा। हाँ खुशिया के जा रख दलो, काट दलस तो का करे, भगा दलो। वो अब वो सवाल चले तो मन मामा तो सुना आप लोगों ने, छोटे छोटे बच्चे आ गए हैं। जब भी मैं वीडियो शूट करने के लिए बैठती हूँ यही हाल होता है, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस ज़रूर होता है। अभी जो क्लिप आप लोग देख रहे हैं ये नेक्स्ट डे का है, यानी कि 11 नवंबर का। और ये आंटी आई हुई हैं दोपहर के लगभग 1-2 बज रहे होंगे। ज़बरदस्ती का बोल रही हैं मम्मी से कि दाल ले लीजिए मुझसे। वैसे तो हम लोग के यहाँ जितना भी राशन का सामान होता है ना वो सब दुकान से आ जाता है मंथली, बट फिर भी ये ज़बरदस्ती का बोल रही हैं, रिक्वेस्ट कर रही हैं कि ले लीजिए ले लीजिए। तो मैंने मम्मी से कहा कि ले लीजिए, वैसे भी राशन का सामान दुकान से आता ही है। और ये लोग इतना मेहनत करते हैं, गली गली घूम घूम के बेचते हैं और इतना रिक्वेस्ट करते हैं कि ले लीजिए मुझसे, तो ले लो, 2-4 पैसे ये लोग भी कमा लेंगे। तो मम्मी ने दाल ले लिया है और इनको पैसे दे दी हैं, तो ये खुश हो गई और थैंक यू बोल रही हैं कि ले लिया आप लोगों ने। अभी शाम हो चुकी है और मैं दिखा रही हूँ आप लोग को सनसेट व्यू। ये देखिए कितना प्यारा, पेड़ों के बीच में सूरज भगवान डूब रहे हैं। और मैं घर पे आ गई हूँ। दादी टीवी देख रही हैं। दादी आजकल दिन भर टीवी देखती हैं। पहले जब हम लोग छोटे छोटे थे और टीवी देखते, दादी बहुत गुस्सा करती थी कि तुम लोग टीवी देखते हो दिन भर। लेकिन अब हम ही लोग टीवी नहीं देखते हैं, क्योंकि सबके पास मोबाइल हो गया है, तो कौन टीवी देखता है। और अब उल्टा हो गया है कि अब दिन भर दादी टीवी देखती हैं। और इधर चांदनी क्या कर रही है, चांदनी छत पर से कपड़े बटोर के सब ले आ रही है। मतलब सब समेट के, जितने भी कपड़े थे छत पर से सब समेट के ले आ रही है। चांदनी का ये सब ड्यूटी है, बहुत सारे काम चांदनी को करने पड़ते हैं। और इधर मम्मी हमारी संध्या आरती कर रही हैं डेली की तरह, जैसा कि आप लोग देखते ही हो कि मम्मी को पूजा पाठ करना ये सब कितना ज़्यादा पसंद है। तो मम्मी संध्या आरती कर रही हैं। पहले सारे रूम्स में दिया दिखाती हैं, उसके बाद मम्मी छत पे जाती हैं, छत पर से आती हैं तो फिर द्वार पे जाती हैं। और मम्मी का पूजा पाठ कभी भी ख़त्म ही नहीं होता। इतना काम होने के बावजूद भी मम्मी अपना पूजा पाठ डेली मैनेज कर लेती हैं बहुत अच्छे से, वो भी एकदम टाइम टू टाइम। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है और यही एक वजह है कि मम्मी इतना पॉजिटिव भी रहती हैं। हम लोग बहुत सी चीज़ों पे, बहुत सी छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाते हैं, लेकिन मम्मी एकदम पॉजिटिव रहती हैं हमेशा। शाम के 7-7:30 बज रहे होंगे। चांदनी और अंकित दोनों बैठे हुए हैं पढ़ाई करने के लिए और हमारी छुटकी बेबी को यहीं पे रखे हैं ये लोग। ये देखिए, इसको मोबाइल में ये लोग लोरी सुना रहे हैं और ये सो नहीं रही है, ये खूब खेल रही है, खूब मज़े कर रही है। और चांदनी बोलती है कि मैं इसको अपने पास रखूँगी, जब मैं पढ़ाई करती हूँ इसको अपने पास रखूँगी ना तो ये भी पढ़ना सीखेगी अभी से ही। तो हम लोग हंसते हैं कि इतने छोटे बच्चे को तुम अभी से पढ़ना सिखा रही हो। अभी जो क्लिप आप लोग देख रहे हैं ये आज सुबह का है, यानी कि 12 नवंबर का। सुबह के 10 बज रहे हैं। मैं नहा धो के नाश्ता करने के बाद आ चुकी हूँ अपने रूम में पढ़ाई करने के लिए। एक्चुअली बहुत दिनों से मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करा है और जब मैं बिल्कुल नहीं पढ़ती हूँ ना, मुझे कहीं ना कहीं बहुत गिल्ट फील होता है, क्योंकि मेरे लाइफ का एक ही टारगेट है कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूँ। मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन सब लोग यही चाहते हैं, मेरे घर वाले सब यही चाहते हैं कि मैं पढ़ लिख के गवर्नमेंट जॉब करूँ। और इधर बीच बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रही हूँ मैं। मुझे याद है जब मैं ससुराल में रहती थी, इतना सारा काम होने के बावजूद भी मैं अपने पढ़ाई को बहुत अच्छे से मैनेज करती थी। बीएड बहुत अच्छे से किया था, लेकिन यहाँ पे मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ती हूँ, पता नहीं क्यों।
पढ़ाई करते करते मुझे एक बात याद आ गई और मैं आ गई हूँ द्वार पे आप लोग से बात करने के लिए। लेकिन इतनी तेज़ हवा चल रही है ना, पता नहीं मेरा आवाज़ सही आएगा कि नहीं, लेकिन मुझे बात करना है इसीलिए मैं द्वार पे आई हूँ। घर में बहुत सारे लोग हैं और थोड़ा बहुत इधर उधर से आवाज़ें आते रहती हैं और जब मैं अपना ही ब्लॉग देखती हूँ बाद में ना, तो मुझे लगता है कि इतना हल्ला हो रहा है, उसके बावजूद भी मैं बोल रही हूँ, मेरा आवाज़ तो पता ही नहीं चल रहा है। इसीलिए द्वार पे आई हूँ आप लोग से शांति से बात करने के लिए। एक्चुअली कुछ बातें हैं जो आप लोग हमेशा मुझसे पूछते रहते हैं और मैं उसका रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, जवाब नहीं दे पाती हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़े हैं और मुझसे वहाँ पे भी पूछते हैं कि रवीना ये बात ऐसा क्यों है, तो मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ, तो मुझे बुरा भी लगता है कहीं ना कहीं। लेकिन बस मैं एक ही बात हमेशा आप लोग से बोलती हूँ ना कि समय आने दीजिए, मैं हर एक बात को एक्सप्लेन करूँगी कि ये बात ऐसा क्यों है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं, बस समय का इंतज़ार कीजिए। कुछ चीज़ें हैं जो अब मैं आप लोग को बता सकती हूँ। आप लोग को याद होगा कुछ महीने पहले मैंने स्कूल में जॉब ज्वाइन किया था और फिर मैंने तुरंत स्कूल जॉब छोड़ दिया था। तो बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया था कि रवीना तुमने अचानक से स्कूल जॉब ज्वाइन किया और फिर तुमने अचानक से स्कूल जॉब छोड़ भी दिया, ऐसा क्यों। एक्चुअली मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि मैं जहाँ पे जॉब ज्वाइन कर रही हूँ, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन का जॉब हो, तो वहाँ पे लोगों को ये पता चले कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ये नहीं पसंद है बिल्कुल भी कि मैं अपना पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स करूँ। अगर मैं व्लॉगिंग करती हूँ तो मेरा पर्सनल लाइफ दिखता है और अगर मैं कहीं प्रोफेशनल जॉब करती हूँ तो वहाँ पर लोगों को पता चलेगा कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ, तो पर्सनल लाइफ देखेंगे लोग और फिर मुझसे पर्सनल लाइफ के बारे में बात करेंगे और प्रोफेशनल जगह पे पर्सनल लाइफ के बारे में कोई मुझसे बात करे। ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मे बी मैं सही भी हो सकती हूँ, गलत भी हो सकती हूँ। तो मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी मतलब जहाँ पे मैंने स्कूल जॉब ज्वाइन किया है वहाँ पे कोई भी ये जाने कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को वहाँ पे पता चल गया था कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ, क्योंकि मेरे मोहल्ले के कुछ बच्चे उसी स्कूल में पढ़ते हैं जिस स्कूल को मैंने ज्वाइन किया था और बच्चों ने हल्ला कर दिया था एकदम से कि मैम व्लॉगिंग करती हैं। और कुछ टीचर्स भी जान गए थे और फिर मुझसे पूछते थे, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। टीचर्स तो किसी ने नहीं पूछा था मुझसे कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ, लेकिन बच्चे पूछते थे, स्टूडेंट्स पूछते थे मुझसे कि मैम आप व्लॉगिंग करती हो, तो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा अजीब लगता था। लेकिन फिर भी मैं सोचती चलो जाने दो, कोई बात नहीं। और उसके बाद फिर मैंने अचानक से जॉब छोड़ दिया। तो बहुत सारे बच्चे मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़े हैं और हमेशा मुझसे पूछते हैं कि मैम आपने जॉब क्यों छोड़ दिया। तो जॉब छोड़ने का रीज़न बस एक ही था कि मतलब जब मैंने स्कूल जॉब ज्वाइन किया था उसके कुछ महीनों बाद, मतलब ज़्यादा दिन तो मैं पढ़ाई थी नहीं, एक भी महीने नहीं पढ़ाई होंगी मैं ठीक से। तो मतलब उसके बाद मुझे पता चल गया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और प्रेगनेंसी के कंडीशन में मैं जॉब नहीं कर सकती थी, क्योंकि स्कूल में काफ़ी टाइम तक लगभग 6-7 घंटे खड़े रहना पड़ता था और प्रेगनेंसी टाइम पे मैं इतना देर तक नहीं खड़ी रह सकती थी। डॉक्टर ने मुझे ये सजेस्ट किया था कि नहीं स्कूल छोड़ दो तुम, तो इसीलिए मैंने स्कूल छोड़ दिया अचानक से। तो बस यही एक रीज़न था स्कूल जॉब छोड़ने का। किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया था कि रवीना तुम जॉब ज्वाइन करो और ना ही किसी ने मुझे ये फोर्स किया था कि रवीना तुम जॉब छोड़ दो। जॉब मैंने अपने मर्ज़ी से ज्वाइन किया था और मैंने छोड़ा भी अपनी मर्ज़ी से था। ये बात मैं आप लोग से बताने के लिए बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं बता दूँ आप लोगों को कि मैंने जॉब क्यों छोड़ा था, लेकिन फिर मुझे मतलब याद ही नहीं रहता है। मैं व्लॉगिंग शूट करने लगती हूँ, मुझे याद ही नहीं रहता है कि मुझे क्या क्या बात करनी है, इसलिए मैं बार बार भूल जा रही थी। तो फाइनली आज मैंने आप लोगों को बता दिया कि मैंने स्कूल जॉब क्यों तुरंत से ज्वाइन किया और क्यों तुरंत छोड़ दिया। तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलो आज का जो व्लॉग है अब मैं पे एंड करती हूँ। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा एंड जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।